तुम्हारी, हाँ? इस ब्यूटीफुल लड़की को मैं बचाऊंगी। अरे वाह, आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है। बदमाश बच्ची, तुम इतनी सी हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। तो तुम क्या खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हो? तो मैं बदमाश लड़की, तुम्हारे डैड की जगह आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। डैड, क्या मैं शुरुआत कर सकती हूँ? ठीक है, मजे करो। फिर ठीक है। ये क्या था? बॉस, ये तो बड़ा तेज था। मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। बड़े आए हमें सिखाने वाले। तुम बदमाश लड़की, हीरो बनने की बहुत कोशिश कर रही हो ना? भाइयों, पकड़ो इसे। तुम कौन हो? तुम्हें पता है जॉनसन हमारे बॉस किंग्सो के सम्राट है। तुम्हें मरने का शौक है, इसीलिए हमसे पंगा ले रही हो। अगर जॉनसन भी आज यहाँ होता तो उसे भी हमारे सामने झुकना पड़ता। नीचे बैठकर माफी मांगो। घमंडी लड़की, रुको तुम्हें दिखाता हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन किंग्सो का अंडरग्राउंड सम्राट ऐसा नहीं कि जिसे तुम हैंडल कर सको या उकसा सको। तुम यहाँ डेट पर आई हो, राइट? चलो हम बाहर चलते हैं। पापा, मैं इसे ले जाऊँ? संभल कर जाना। ओके। जाने के लिए किसने कहा? मैंने कहा। थॉमस, जाओ अपने डरपोक बॉस के पास। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम होते कौन हो मेरी बॉस की बेइज्जती करने वाले? सुनो मैक्स, इसे घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। पर छोड़ो इसे, मैं ही देखता हूँ। ये क्या वो? इसी ने हमसे पंगा लिया है। लगता है तुम्हें आज मरने की इच्छा है। वाह, तुम तो बड़े डरावने लगते हो। हाँ, दिखता भी हूँ और हूँ भी। जॉनसन, वैली ऑफ विलेंस का एक नौकर। तुम्हें देखे सालों हो गए और आज अचानक इतने सालों बाद जब मुलाकात हुई तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्राट। हाँ? अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत का, ये तो सब आपकी कृपा के वजह से है। आपकी सिखाई बातों से ही तो मैं बड़ा बन पाया हूँ। सम्राट, ये क्या कर रहे हैं? डार्क एम्परर के सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मरना है क्या? मुझे इसमें मत घसीटो। चलो घुटने पे बैठो। डार्क एम्परर, मुझे नहीं पता था आप किंग्सो आए हैं। मुझे माफ करना। आज से किंग्सो की सत्ता। सुनो, मैं किंग्सो रिटायर होने आया हूँ। हाँ? मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया डार्क एम्परर। रुको, अगर तुमने मेरा राज गलती से भी खोला तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। जी, ठीक।
डेट पे नहीं जा रही हो? ये मेरे पापा है, आओ मैं उनसे मिलवाती हूँ। पापा, ये मेरी मम्मी है। ग्वेन, ये क्या बकवास है? ग्वेन कभी झूठ नहीं बोलती। दीदी, आप मेरी मम्मी हो ना? आपने जो मेरी मदद की उसके लिए बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। आप बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं और महीने में कितना कमाते हैं? मैं यहाँ पे नया हूँ, अभी नौकरी नहीं मिली। मेरे पास एक प्रपोजल है, सुनना चाहोगे? मुझे बच्ची बहुत पसंद आई, क्या हम शादी कर लें? क्या? शादी? शादी? मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं किंग्जो तियाने ग्रुप की सीईओ हूँ और तुमसे बस इसलिए शादी करना चाहती हूँ ताकि फैमिली अलायंस से बच सकूं। शादियाँ तो केवल बांटती है ना? जब तक तुम मेरी जरूरतें पूरी कर सकते हो, मैं ये देखूंगी कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक आरामदायक जिंदगी मिले और किंग्जो में तुम्हें ऐसी कोई कमी नहीं होगी। नहीं, मैं ग्वेन को एक शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए किंग्सो लाया हूँ। मैं किसी और चीजों में नहीं पड़ना चाहता। अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। चलो ग्वेन। ग्वेन मम्मी के साथ रहना चाहती है। ग्वेन को मम्मी पसंद है। ग्वेन, बस करो। सबके पास मम्मी होती है पापा, मुझे भी मम्मी चाहिए। मुझसे शादी करने से ना सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, पर ग्वेन को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। मेरे पास अभी एग्रीमेंट नहीं है। मेरे पास है, ये रहा। चलो, पापा की शादी हो गई, अब मैं बेफिक्र रहूंगी। पापा की तो शादी हो गई, पर तुम वैसे ही रहोगी। देखो, हमारे बीच सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता है। ग्रुप के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। फिक्र मत करो, मेरा कोई इरादा नहीं है ग्रुप के मामलों में पड़ने का। इसके बदले में मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा, हम तलाक ले लेंगे। वैसे अब तुम किंग्जो आ गए हो और अब हम एक परिवार है, तो अपना सामान लेके तुम मेरे घर पे रहने आ सकते हो। ये हम मम्मी के साथ रहेंगे। चलो, हम बड़े घर में रहेंगे। बाय मम्मी, हम मम्मी के घर जाएंगे। छोड़ो मुझे, ये छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओह नो, मम्मी खतरे में है। छोड़ो छोड़ो मुझे। पकड़ो उन्हें।